पाठ 18 अंधेर नगरी। इसमें कुछ पात्र हैं महान, कुंजडेन, नारायण दास, हलवाई, गोवर्धन दास, शेष, राजा, फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिश्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल, सिपाही। स्थान है शहर से बाहर सड़क। महंत जी और 2 चेले बात कर रहे हैं। महान, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भूख लगे। नारायण दास कहता है, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। महान, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। गोवर्धन दास जाता है। गोवर्धन दास कुंजडेन से, क्यों भाजी क्या भाव है? कुंजडेन, बाबा जी टके शेर। गोवर्धन दास, सब भाजी टके शेर। वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीजें टके शेर। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई हलवाई, मिठाई क्या भाव? हलवाई कहता है टके शेर। गोवर्धन दास, वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब टके शेर। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई, अंधेर नगरी। गोवर्धन दास, और राजा का नाम क्या है? हलवाई, अनबूझ राजा। गोवर्धन दास, वाह वाह, अंधेर नगरी, अनबूझ राजा, टके शेर बाजी, टके शेर खाजा। हलवाई, तो बाबा जी कुछ लेना हो? ले लो। गोवर्धन दास, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसा लाया हूँ, 3.5 शेर मिठाई दे दो। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महान, बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया? गट्टी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 शेर मिठाई बोल ली है। महान, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था यहाँ सब चीजें टके शेर मिलती हैं, तो मैंने इनकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहाँ टके शेरबाजी और टके शेर खाजा मिलता है? गोवर्धन दास, अंधेर नगरी, अनबूझ राजा, टके शेरबाजी, टके शेर खाजा। तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके शेरबाजी हो और टके शेर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा। गोवर्धन दास, गुरुजी, मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांगो तो पेट नहीं भरता, मैं तो यहीं रहूंगा। महान, देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। यह कहते हुए मान चले जाते हैं। राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे दुहाई है का शब्द होता है। राजा, कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ। तो दो नौकर एक फरियादी को लाते हैं। फरियादी, दुहाई महाराज, दुहाई। राजा, बोलो क्या हुआ? फरियादी, महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, न्याय हो। राजा, कल्लू बनियों को पकड़कर लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनियों को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी क्यों दबके मर गई? कल्लू, महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा, कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़कर लाओ। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़कर लाते हैं। राजा, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर, महाराज, चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाले को पकड़कर लाया जाता है। राजा, क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? चूने वाला, महाराज, भिश्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया। राजा, तो भिश्ती को पकड़ो। भिश्ती को लाया जाता है। राजा, क्यों रे भिश्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई?
भिष्टी महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं है। कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। राजा, अच्छा, भिष्टी को निकालो, कसाई को लाओ। लोग भिष्टी को निकालते हैं, कसाई को लाते हैं। राजा, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? कसाई, महाराज, गडरिये ने टके की ऐसी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा, कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गडरिया लाया जाता है। राजा, क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? गडरिया, महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी आई, उसकी भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया। मेरा कुछ कसूर नहीं है। राजा, इसको निकालो, कोतवाल को पकड़कर लाओ। कोतवाल को पकड़कर लाया जाता है। राजा, क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी? कोतवाल, महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं किया। राजा, क्यों नहीं महाराज, ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दे दो। सभी कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास, गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े। चार सिपाही चार ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। सिपाही, चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। गोवर्धन दास घबराकर, यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? सिपाही कहता है, यह बात है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, तब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, इस पर हुक्म हुआ किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होना जरूरी है, नहीं तो न्याय ना होगा। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। गुरुजी, तुम कहाँ हो? आओ मेरे प्राण बचाओ बचाओ। गोवर्धन दास चिल्लाता है। सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। सिपाही, अबे चुप रहे, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? गोवर्धन दास, हाय, मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का यह हल है। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ गुरुजी, गुरुजी। महान, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी है क्या दशा है? गोवर्धन दास हाथ जोड़कर, गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, गुरुजी बचाओ। महान, कोई चिंता नहीं, भौं चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझे शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुरुजी चेले को कान में समझाते हैं। गोवर्धन दास, अब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। महान, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दो। इसी प्रकार दोनों में हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग परस्पर चकित होते हैं। राजा मंत्रियों कोतवाल आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है? सिपाही, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता है, क्या बात है? राजा गुरु से, बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ते हैं? महंत कहता है, राजा, इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धनदास बोला, नहीं, हमको हुक्म है, कोतवाल हम लटकेंगे, हमारे सबब से तो दीवार गिरी है। राजा कहता है, चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है? हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी करो। राजा को लोग फांसी पर लटका देते हैं। पर्दा गिरता है। ये जो नाटक था अंधेर नगरी, नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। इसमें क्या था? अंधेर नगरी
अन चौपट राजा,